से क्या लाभ होता है? बहुत बड़ा लाभ होता है। जब भी शिवरात्रि आए, रामनवमी आए, कृष्ण जन्माष्टमी आए, तो सुगंधित सुगंधित पुष्प, तुलसी, दुर्वा, बिल्वपत्र मंदिरों में भगवान को चढ़ाइए। चढ़ाने से क्या लाभ होगा? आपके घर में दरिद्रता रहेगी नहीं, आपके घर से लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं। बाबा का इतना सुंदर श्रृंगार होता है, कीर्तन होता है, बाबा को सुगंध युक्त पुष्पों से सजाया जाता है। क्यों? आपके घर से लक्ष्मी कभी जाएगी ही नहीं, कभी आपके घर में दरिद्रता रहेगी ही नहीं। एक आपको सच्ची घटना बताएं, सच्ची घटना है ये। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, एक सज्जन थे, बहुत पैसा था, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती है। बहुत बड़े सेठ जी थे और दिवालिया हो गए, आर्थिक संकट खड़ा हो गया, सारा रुपया पैसा धन सब नष्ट हो गया, व्यापार डूब गया। बेचारे एक संत के पास आए, गुरुजी के पास आए, गुरुजी अब तो मैं आपकी सेवा के काबिल नहीं रहा, मुझे तो अपने ही घर चलाने के लिए रोना पड़ रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, घाटा हो गया, क्या करूं? अब तो मरने का मन करता है, ऐसा लगता है परिवार समेत आत्महत्या कर लूं। बड़े ध्यान से सुनना, सच्ची घटना बता रहे हैं आपको। एक बहुत बड़े सेठ जी जो आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, एक संत के पास गए, गुरुजी के पास गए, पूछा कि गुरुजी अब तक धन था तो आपकी सेवा करता था, लेकिन अब धन ही नहीं रहा, बहुत ग्लानि हो रही है कि क्यों ना जीवन ही समाप्त कर दूं। अब जीने से क्या लाभ है कि जो मैं सेवा करना चाहता हूं मेरे पास उतना धन ही नहीं रहा, अब लगता है मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, जीवन नष्ट कर दूं। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं करना, तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम एक काम शुरू करो, तुम जितने मंदिर हैं, गांव गांव शहर शहर में जितने मंदिर हैं, सभी मंदिरों में सुगंध युक्त पुष्प भगवान के मंदिरों में पहुंचाओ। ये काम करो। वो सेठ जी अपने गुरुजी की बात मानकर और जितने मंदिर थे सभी मंदिरों में पुष्प लेकर जाने लगे, फूल की सेवा करने लगे, और चमत्कार हो गया महाराज। कुछ महीने ही ऐसी सेवा करी, भैया जो आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, दिवालिया घोषित हो गए थे, ऐसा चमत्कार हुआ कि आज बहुत बड़े धनवान हैं, बहुत बड़े पूंजीपति हैं, खूब आनंद मंगल हो गया, धन की वर्षा हो गई, सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है महाराज। अच्छा, एक बार उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी अगर सुगंध युक्त पुष्प ना मिले तो क्या सेवा करें? तो गुरुजी ने कहा कि देखो पुष्प का सार ही है इत्र, पुष्प में खुशबू होती है, तो पुष्प का सार ही इत्र है, तो सुगंध युक्त सुंदर सुंदर खुशबू वाला इत्र ठाकुर जी की सेवा में पहुंचा दो। तो पेटी भर भर के सुगंध युक्त इत्र ले जाकर मंदिरों में देने लगे, और आज वो सेठ जी मालामाल होकर बैठे हैं। चमत्कार हो गया उनके जीवन में महाराज, गुरुजी के चरणों में आकर गिर पड़े, गुरुजी आपने जीवन बदल दिया। एक थोड़ी सी सेवा, गुरु की बात मानने से कितना बदलाव आया। हम लोग गुरु की बात नहीं मानते, संतों की बात नहीं मानते, इसीलिए लाभ उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी की बात मानी और आज अपने जीवन में खूब आनंद कर रहे हैं, खूब मौज है, बड़े धनवान हैं। बोलो राधे राधे। आइए हम कथा में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का प्रथम स्कंद। पुराण में व्यास भगवान ने लिखा है, क्या लिखा है? अब ध्यान से सुनना पड़ेगा, इधर उधर करोगे तो समझ में नहीं आएगा। भागवत इतना आसान नहीं है, संस्कृत के श्लोक होते हैं भागवत में, और भागवत का मतलब ही है श्लोकों को गा करके उसका अर्थ बताया जाए, वो असली भागवत है। जो संस्कृत में लिखा है, व्यास भगवान ने उन श्लोकों को संस्कृत में सुनाकर उसका जो अर्थ बताए, समझो कि वही भागवत की अच्छी कथा आपको सुना रहा है। बहुत जरूरी है, केवल गद्य पद्य करने से कथा नहीं हो जाती है, कहानी सुनाने से। तो आइए ध्यान से सुनेंगे। प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिति रतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। 12 स्कंद हैं और 12 स्कंदों में प्रथम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। अभी तो यात्रा बड़ी लंबी है, डगर कठिन है पनघट की, इतना आसान नहीं है। अभी तो 12 स्कंदों की यात्रा करनी है। प्रथम स्कंद में प्रवेश हो रहा है। प्रथम श्लोक व्यास भगवान कह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति ततश्चार्थे स्वविज्ञा स्वराट। अर्थात जिस परमात्मा ने अजन्मा होकर भी जन्म लिया, देवकी नंदन वसुदेव नंदन बनकर वासुदेव कहलाए, जिन्होंने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में गए और गोकुल में ब्रजवासियों को, व्रज की गोपियों को दिव्य अपना प्रेम प्रदान किया, ब्रज के गोपों के साथ माखन खाए, मटके फोड़े, गैया चराए, ब्रजवासियों को जो आनंद दिया वो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। कृष्ण कथा क्यों इतनी प्रिय लगती है? क्यों? क्योंकि भैया जो आनंद योगियों को योग में मिलता है, जो आनंद तपस्वियों को, ऋषियों को समाधि में मिलता है, वही आनंद अगर श्रोता ध्यान से कथा को सुन ले तो कथा को सुनने मात्र से उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जो आनंद समाधि में मिलता है, जो आनंद तपस्या से मिलता है, जो आनंद व्रत से मिलता है, जो आनंद यज्ञ करने से मिलता है, वही आनंद श्रीमद् भागवत कथा को सुनने मात्र से मिल जाता है। बोलो भागवत भगवान की। इसीलिए भागवत की कथा सुनने को मिल जाए तो समझ लेना कि साक्षात श्री हरि मिल गए, साक्षात भगवान मिल गए। कथा मिल गया मतलब भगवान ही मिल गए, क्योंकि भागवत साक्षात कृष्ण है। ये भागवत साक्षात कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है, ये कोई किताब नहीं है। ये जो ग्रंथ है साक्षात कृष्ण रूप है, इसमें कृष्ण विराजमान है। आपकी जैसी भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी भावना होगी मूर्ति वैसी दिखेगी। तो मैं कहती हूँ ये भागवत साक्षात कृष्ण है, और साक्षात कृष्ण से जो आप मांगेंगे आपकी इच्छा भगवान कृष्ण पूर्ण कर देंगे, लेकिन सच्ची भावना से, शुद्ध मन से। तो जो भगवान अजन्मा है लेकिन अवतार लेते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेदज्ञ बना दिया, वेदों को प्रकाशित किया ब्रह्मा जी के लिए, जिन परमात्मा की सत्ता के कारण यह असत्य और मिथ्या जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है, ऐसे परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिसके तेज से अज्ञान अंधकार सर्वदा निरस्त हो जाता है। उस सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। और इस श्लोक में देवी देवता का नाम भले ही ना लिया गया हो, लेकिन इशारा व्यास जी कृष्ण की ओर ही कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि। जब भगवान का अवतार हो रहा था तो देवताओं ने कारागार में गर्भ स्तुति की है, और गर्भ स्तुति में भगवान को सत्य कहा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। भगवान की गर्भ स्तुति क्या कहकर किया? सत्य सत्य कहकर भगवान की गर्भ स्तुति की। तो व्यास भगवान इशारा कर रहे हैं कि हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये सत्य कोई और नहीं, हमारे छैल छबीले कृष्ण कन्हैया लाल है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज से 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। आइए हम उन 6 प्रश्नों को सुने। 6 प्रश्न क्या पूछे? हे श्री सूत जी महाराज, आप शास्त्रों के पुराणों के वक्ता हैं, परम विद्वान हैं, परम ज्ञानी हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कलयुग में मनुष्य के कल्याण का क्या साधन है। पहला प्रश्न, मनुष्य के कल्याण का क्या साधन है। दूसरा प्रश्न,
समस्त शास्त्रों का सार सुनाइए, क्योंकि कलयुग में मनुष्य के पास समय कम है और थोड़े समय में वह कथा में बैठता भी है तो घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक तो इधर उधर फिर मन लगता है, थोड़ी देर फिर आरती हो जाती है, तो समय कम है। इसीलिए आप कृपा करके कथा का सार सुनाइए, समस्त शास्त्रों का सार सुनाइए। भगवान के अवतार क्यों हुए? तीसरा प्रश्न। और भगवान के कितने अवतार हुए? भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए। चौथा प्रश्न। भगवान ने मत्स्यावतार क्यों लिया? भगवान ने वाराह अवतार क्यों लिया? भगवान ने वामन अवतार क्यों लिया? इन अवतारों की कथा सुनाइए। पांचवा प्रश्न। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द टारगेट ऑफ ह्यूमन लाइफ? मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ? व्हाट इज द टारगेट ऑफ लाइफ? जीवन का लक्ष्य क्या है? एम क्या है? टारगेट क्या है? व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? आपकी मंजिल क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? ये तब पता चलेगा ना जब कथा सुनोगे। कथा सुनोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल का पता चल जाएगा, अपने लक्ष्य का पता चलेगा कि जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेना। और जो जीव भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है दोबारा इस संसार में नहीं आता, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, संसार से पार हो जाता है। फिर उसे इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार उसे माता के गर्भ में जाना ही नहीं पड़ता, एक बार में ही कल्याण हो जाता है, भवजाल से वो सदा के लिए छूट जाता है। जब भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके स्वधाम गमन करते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कम शरणं गतः। धर्म कहाँ चला जाता है प्रभु? इन सारे प्रश्नों को सुनकर श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए। और जब गदगद हो गए तो सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया। सूत जी ने किसको प्रणाम किया? भगवान नर नारायण को प्रणाम किया, व्यास भगवान को प्रणाम किया और सरस्वती माता को प्रणाम किया। ग्रंथ को सुनाने से पूर्व वक्ता को हमेशा भगवान नर नारायण को प्रणाम करके, व्यास भगवान को प्रणाम निवेदित करके सरस्वती माता का स्मरण